अरे भाई रुको रुको, आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेके आया हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम में मचाना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी विद हैंड रिटन सॉल्यूशंस। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए विद डिटेल सॉल्यूशंस। ये सब मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ देने होंगे 30 सेकंड्स और फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप। स्टेप 1, हमारे यूट्यूब चैनल गणित अंक को सब्सक्राइब करना है। स्टेप 2, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्टेप 3, आपको वो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे महा रिवीजन कोर्स में। इसमें आपको मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और कई सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी इतना बनता है ना, तो इसीलिए गणितज्ञ के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे रहोगे। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। मेरे साथ है अजिंक्य सर, जिन्होंने ऑलरेडी 15-16 साल से इंग्लिश पढ़ाया है और मॉडरेशन भी बहुत बार किया है। कैसे पेपर चेक होता है, क्या करते हैं, सब पता है। तो उनसे जानेंगे सेक्शन 2 के बारे में कि सेक्शन 2 जो पोएट्री के होता है, कहाँ मार्क्स कटते हैं, कहाँ मार्क्स मिलते हैं, कैसे कैसे लिखना होता है ना, कितनी पोएम से सारी बातें समझते हैं। अजिंक्य सर। या सो जो हमने सेक्शन 1 में फॉर्मेट देखा था क्वेश्चंस का, वही फॉर्मेट यहाँ पे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को है। ओके, फर्स्ट वन इज ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, you'll get the answer directly in the poem. Okay. Second, inference, interpretation. What is your interpretation? What is your analysis about that particular poem or that particular question actually? Okay. That you have to write. Okay. Then personal response, your own opinion. Okay. So ये तो 3 हो गए। मतलब काफी कुछ ऐसा है जो आप पहले से प्रिपेयर करके जाओ, है ना। कितनी 7-8 पोएम्स होंगी। 8 पोएम्स है। सबके बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या तुम्हारा पर्सनल रिस्पॉन्स है, इंटरप्रिटेशन क्या है, सब पता करके जाओ। बिल्कुल 2 दिन में हो सकता है आराम से। आप जस्ट डू इट बाय हार्ट। करेक्ट, बाय हार्ट करो, एक अच्छी तरह से सब पढ़ो। थीम, हाँ, थीम अच्छे से करो, समझो क्या है उसमें। और बस in accordance with the question you should write. पोएम दी हुई होगी 8 में से कोई। ओके, देन पोएटिक डिवाइसेस का क्या मतलब हुआ? अब पोएटिक डिवाइसेस जो है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। ओके, पोएटिक डिवाइसेस सच एज फिगर्स ऑफ स्पीच। ओह नाइस। ओके, जो alliteration, repetition, paradox, then tautology and onomatopoeia, there are so many. Okay, but you need to see page number 92. Okay, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे जो पेज नंबर 92 है, उसमें लिस्ट दी हुई है कौन से पोएम में कौन सी ये है फिगर्स ऑफ स्पीच है। उतना ही अच्छे से करो, उससे बाहर का भी आ सकता है, नो डाउट। ओके, बट प्रेफरेंस शुड बी और वुड बी गिवन टू दीज पोएटिक डिवाइसेस। ओके, एंड क्रिएटिविटी। अच्छा, उसके पहले पोएटिक डिवाइसेस का क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो बताता हूँ। ओके, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन you will be given a question like this: name or identify and explain the figure of speech from the following line. Okay, हम एक क्वेश्चन लेंगे 2024 का। हाँ चलेगा, देखेंगे। तो ये 5th वाला पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ ओके, चलेगा। 5th पार्ट जो है वो क्रिएटिव राइटिंग है। ओके, हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि ये बहुत डिफिकल्ट जाता है क्वेश्चन, बिकॉज इट इज समथिंग क्रिएटिव। ओके, और उसके लिए आपको प्रिपरेशन ही करना पड़ता है। बच्चे क्रिएटिव है मेरे को लगता है। हाँ, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे राइमिंग चाहिए। हाँ, तो फिर वाई को हम साई कर सकते हैं। हाँ, वाई, शाय, पाई, डाई, लास्ट में आना चाहिए। हाँ, राइट, डाई। सैड को नीचे बैड कर सकते हैं। राइट। तो मतलब उसको सेंटेंस बनाना है, शुड एंड विद, जैसे इसने कहा ABCB का करो। हाँ, अलग कर सकते हैं वहां पे, ऐसा है। ठीक है। I asked her why she was so sad. I can't know why beaten by her dad. I can't know, probably because by her dad. Probably beaten by her dad. Yeah. Okay, third sentence चलेगा, different channel है। हाँ, बराबर। Just like that. But this is correct, right? Right. ABCB हुआ तो कैसे करेंगे? I asked her why she was so sad because her cat ate her last pie, which made her so mad. AB हो गया। Something like that. कुछ भी करो। इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसके लिए स्टडी करना पड़ता है। इसके लिए मैं क्या बताता हूँ कि जस्ट रीड ऑल द पोएम्स एंड देन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। जो थीम्स है उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करो। 4 लाइंस हर एक पोएम की।
चलिए देखते हैं यहाँ 10 हाँ, मार्क है ना। ये पोएम है शी वॉक्स इन ब्यूटी Right. लाइक द नाइट ऑफ It's a very beautiful poem by Lord Byron. ओके, तो ये अपने सिलेबस में Yeah, से yeah, yeah. She walks in a beauty. बच्चों आपने पढ़ा नहीं होगा तो पढ़ लो, है ना, अभी भी है टाइम। ओके, तो Yeah. फिर यहाँ तक पोएम हो गई। Right. एंड नाउ देयर आर क्वेश्चंस 2 मार्क्स के। Yeah, yeah. सिलेक्ट एंड राइट 2 स्टेटमेंट्स ऑफ गिवन लिस्ट व्हिच जस्टिफाई द थीम ऑफ द पोएम। अच्छा, कोई 2 इसमें से ले लो। 4 दिए हैं, उसमें से 2 सिलेक्ट करने हैं. ये इजी। That's it. ओके, इजी Okay. काम है। देन कंप्लीट द वेब डिस्क्राइबिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लेडीज ब्यूटी। ये तो Yeah. जनरल हुआ ना। Yeah, ये तो जनरल हुआ. ऐसा What होता I है. have tried here, her hair, हाँ, तो- ब्लैक ओके, कैसे समथिंग लेडीज ब्यूटी Silky. क्लाउडलेस कितने सारे में. letters, कितने वर्ड्स चाहिए? हाँ, उसमें जो है वो एक्चुअल Oh, आपको oh, लिखना poem पढ़ है. के. हाँ हाँ. ओके, हाई आईज हाउ Okay. दे आर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम. ओके, तो यू हैव Okay. राइट टू थ्रू या जो वर्ड्स है वो. नाइस, that's it. तो दिस इज आल्सो, और हाँ. हमेशा यही आता है सर। इट्स नॉट लाइक दैट. ओके, यहाँ पे जो आया है वो फिर से ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग टाइप क्वेश्चन रिपीट हुआ है. ओके, इट हैपेंस समटाइम्स. ओके, ओके, बट यहाँ पे जो आना चाहिए वो इन्फरेंस, इन्फरेंस टाइप क्वेश्चन या एनालिसिस टाइप क्वेश्चन Got it, आना got चाहिए. it. ऐसी बात. राइट योर आइडिया ऑफ अ ब्यूटीफुल Person पर्सन। in ये तो your मेरा own. पर्सनल रिस्पांस। बिल्कुल पर्सनल रिस्पॉन्स क्या है. आइडिया है? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर This योर can be a आइडियाज? natural answer to any question. या इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू आप दो में से पर्सन. कितना दोगे अगर मैं अपने वर्ड्स दो में? दो अगर अच्छे लिखेंगे तो कितनी 2 लाइंस लिखनी चाहिए मुझे? 7 से 8 लाइंस. बच्चों 7 से 8 लाइन में तो 50 वर्ड से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। राइट राइट राइट. राइट, तो 2 मार्क्स के लिए लिखना है ना, Yeah. लाइंस लिखनी है। या ब्यूटीफुल पर्सन के बारे में आप कैन आई गिव एन एग्जांपल कि विराट कोहली इज अ ब्यूटीफुल पर्सन? मेक श्योर दैट इसका लेंथ ज्यादा ना बढ़े. नहीं, अगर 7 लाइन नहीं हो रही मुझसे हाँ और मैं कह दूं यार अनुष्का शर्मा इज अ ब्यूटीफुल पर्सन, हाँ. इट इज योर आइडिया ऑफ और इट इज योर डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी. I can explain हाँ. why she is so beautiful. So that matters how you support your answer. Okay, but I can give an example. हाँ, you can write anything under the word. तो मैं हेल्प कर रहा हूं You can आपको 2 मार्क लाने के लिए। under the sun, तो आप anything. Moderators देंगे ना मार्क? हाँ बिल्कुल बिल्कुल देंगे ना, क्यों नहीं. Find out and explain an example of antithesis from the given extract. Now antithesis का मतलब you need to know what is the meaning or what is the definition of that particular figure of speech. Antithesis means what? Opposite. Anti means opposite. हाँ. Okay, so opposite ideas or words are expressed in one and the same line. So you have to find out such For example, day and night. day and night, right? है Right. ना, ऐसा कुछ. Yeah. Black and white. The funds are low and the debts are high. हाँ. Something like that. बच्चों मेरी इंग्लिश भी 0 है, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ क्वेश्चन से कि कैसे कैसे आ रहे हैं, और आई थिंक आप लोग भी आराम से समझ रहे हो। Yeah, आराम से. Compose a poem of your own in 2 or 4 lines on the topic. See, मैं बोला ना आपको, थीम जो है वो याद रखो. थीम Beauty. तुम्हाला जर माहिती असेल ना त्या पोएमची, तर त्याच्यावरती तुम्हाला 4 लाईन्स लिहायला काहीही प्रॉब्लेम नाही. आता तर एवढं सोपं झालंय, मोबाईल काढायचा, चॅट जीपीटी वरती टाकायचं, कंपोज 4 लाईन्स ऑन ब्यूटी. दैट्स इट, यू विल गेट द. एक घंटा बैठोगे तो आराम से 2-3 मार्क्स का बिल्कुल, आराम से हो सकता है। और 4 मार्क के लिए है अगला एप्रिसिएशन। यस, एप्रिसिएशन. So poem would be given. Again, this is from the textbook, right? या टेक्स्ट बुक. और इसको एप्रिसिएशन लिखना है। हाँ, अब यहाँ पे पॉइंट्स दिए नहीं है, Okay, but point Okay. would be given. बट पॉइंट्स ऑल्सो वुड बी गिवन. Okay, इट हैपन्स समटाइम. okay. Okay, they don't provide points, but जो points है about the poem, about the title, about the poet, theme, okay, special features of the poem, then poetic devices, values, message. But I think अगर नहीं दिया हो तो ज़्यादा better है, because I can. हाँ, go you can here write and there. anything. Yeah, even certain people or certain students write summary also. Sir, कुछ इसे नहीं 4 होने मार्क से के लिए कितना लिखना पड़ेगा और कितने मार्क्स मिलते हैं? 4 मार्क के लिए आपको 1 से ज्यादा पेज लिखना पड़ेगा. थोड़ा पेज से 1 पेज से थोड़ा ज्यादा लिखो. इट शुड गो ऑन द अगर सेकंड नहीं पेज. आता है तो वापस लिखा वही चीज। नहीं, वो चेक हो जाएगा फिर. इतना पढ़ते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो आई थिंक ये जो सेक्शन 2 है बच्चों, 10 और 4 14 मार्क का सेक्शन है. एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड स्कोरिंग है, स्कोरिंग है, लेकिन यू हैव टू स्टडी फॉर दैट. डेफिनेटली. अब इसका ये जो क्वेश्चन है एप्रिसिएशन, वो ऑलरेडी स्टूडेंट्स के बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में आए हुए हैं. ऑल 8 appreciations are given. आपको पढ़ के So जाना है. you just have to Read them read again and you just have to write it in the exam. That's it. तो सेक्शन 2 14 मार्क्स पोएट्री अच्छे से करने हैं. बता रहा हूँ ना कैसे कैसे करना है, कितने कितने वर्ड्स लिखने हैं. और जैसे सर कह रहे हैं अगर आप एक एक पेज लिखते हो तो आपको 4 में से 3 तो मिल ही जाते हैं. Right. थोड़ा ग्रामेटिकली सही होना आराम चाहिए, थोड़ा ऊपर नीचे ठीक है ना, और नीट एंड क्लीन लिखना है. Right. तो आई एम श्योर आप समझ रहे होंगे. प्लीज कमेंट करके बताओ सेक्शन 2
जो पोएट्री का है आपको कैसे लगता है? आई विल बी हैप्पी टू सी योर रिएक्शंस कि यार कैसा पढ़ाई हुआ है पोएट्री को लेके। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू।